आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वॉल्यूम 7 के बारे में कर रहे थे। सॉर्टिंग मेल ऑफिस के 3 डिपार्टमेंट हम कर चुके हैं। आज हम 4th डिपार्टमेंट के बारे में करेंगे, जो है पार्सल डिपार्टमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 94 है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट। पार्सल छंटाई सहायक के कर्तव्य और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। द ड्यूटीज ऑफ द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट कंप्राइज द वर्क कनेक्टेड विद द रिसिप्ट, कस्टडी, सॉर्टिंग एंड डिस्पैच ऑफ पार्सल मेल आर्टिकल्स। पार्सल डाक लेखों की प्राप्ति करना, उनकी अभिरक्षा करना, उनकी छंटाई और प्रेषण से जुड़े हुए काम पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के कर्तव्यों में शामिल है। यानी कि जो पार्सल डाक वस्तुएं होती हैं उनको प्राप्त करना, उनकी कस्टडी, उनकी सॉर्टिंग और डिस्पैच, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे वो पार्सल छंटाई सहायक के कर्तव्यों में शामिल होंगे। His responsibility begins when parcel mail articles are received by him. उसकी जिम्मेदारी कब शुरू हो जाती है? जब वह पार्सल डाक लेखों को प्राप्त करेगा। लेकिन किससे प्राप्त करेगा? इन पार्सल बैग्स, पार्सल थैलों में से जब उसको पार्सल डाक वस्तुएं प्राप्त होंगी, या फिर लूज फ्रॉम हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक से खुले पार्सल डाक लेखों की प्राप्ति उसे होगी। एंड कंटिन्यूअस अंटिल द आर्टिकल्स आर मेड ओवर बाय हिम एंड क्लोज्ड इन पार्सल बैग्स और लूज टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। और उसकी जिम्मेदारी कब तक कंटिन्यूअस रहेगी, कब तक जारी रहेगी? जब तक कि वो पार्सल डाक लेखों को पार्सल थैले के अंदर संलग्न करके या खुले में पार्सल प्रधान छंटाई सहायक को सौंप नहीं देता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो पार्सल छंटाई सहायक है उसके क्या कर्तव्य हैं कि जो भी पार्सल डाक वस्तुएं होती हैं उनकी प्राप्ति करना, उनकी अभिरक्षा करना, उनकी छंटाई और उनका प्रेषण करना, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे वो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के कर्तव्यों में शामिल होंगे। उसकी जिम्मेदारी कब शुरू हो जाती है? जब पार्सल बैग में से पार्सल डाक लेख उसको प्राप्त होंगे या फिर प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा खुले में उसको पार्सल डाक वस्तुएं सौंपी जाएंगी। तो उनकी प्राप्ति के साथ ही उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी उस समय तक जारी रहती है जब तक कि वो उन पार्सल डाक लेखों को पार्सल थैले के अंदर संलग्न करके या खुले में प्रधान छंटाई सहायक को सौंप नहीं देता। द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल। पार्सल छंटाई सहायक किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा? दैट द बैग्स एंड आर्टिकल्स मेड ओवर टू हिम आर केयरफुली एग्जामाइंड, कि उसे सौंपे गए बैगों और वस्तुओं की सावधानी पूर्वक जांच की जाए। यानी कि जो पार्सल छंटाई सहायक है उसे जो भी थैले दिए जाएंगे या जो भी लेख दिए जाएंगे उनकी ध्यानपूर्वक जांच करना उसका कर्तव्य बनता है कि वो सारे बैगों की, सभी आर्टिकल्स की ध्यानपूर्वक जांच करे। दैट द आर्टिकल्स डेल्ट विद बाई हिम आर प्रॉपरली ट्रीटेड एंड करेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ। उसके बाद जो भी लेखों का या थैलों का उसके द्वारा निपटान किया जाएगा उनका सही ढंग से उसके ऊपर कार्यवाही की जाए और सही ढंग से उनका निपटान किया जाए, इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। दैट द कंटेंट्स ऑफ पार्सल बैग्स मेड अप आर करेक्ट। पार्सल थैलों की जो सामग्री है जो उसने बनाए हैं उन पार्सल थैलों की सामग्री सही होनी चाहिए। दैट पार्सल बैग्स क्लोज्ड आर सिक्योरली फास्टेंड एंड प्रॉपरली सील्ड। बंद किए गए बैग जो है बिल्कुल सुरक्षित रूप से बंद होने चाहिए, सही ढंग से वो बंधे होने चाहिए और सही ढंग से उनको सील किया गया होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। That the bags or loose articles are made over in due time to head sorting assistant for dispatch। प्रेषण के लिए जो खुले आर्टिकल या बैग में संलग्न करके आर्टिकल वो प्रधान छंटाई सहायक को सौंपेगा उन्हें ड्यू टाइम में, नियत समय में प्रधान छंटाई सहायक को सौंपे, इस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहेगा। दैट टोर्न और अदरवाइज अनसर्विसेबल बैग्स आर नोट यूज्ड। फटे हुए या अनुपयोगी थैलों का उपयोग ना किया जाए, इस चीज़ को वो ध्यान में रखेगा। That all irregularities or unusual occurrences connected with the parcel department are promptly detected and brought to notice। पार्सल विभाग से जुड़ी सभी अनियमितताओं या असामान्य घटनाओं का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें ध्यान में लाया जाए। एंड दैट द वर्क पेपर्स आर कंप्लीट एंड करेक्टली प्रिपेयर्ड। उसके बाद उसके जो कार्यपत्र हैं वो पूरे होने चाहिए और सही ढंग से उनको तैयार किया गया होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। रूल नंबर 95 है डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग पार्सल मेल आर्टिकल्स। पार्सल डाक लेखों के साथ दस्तावेज। तो जो फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ बहुत सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होते हैं, लेकिन जो इनलैंड पार्सल होते हैं उनके साथ बहुत सारे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। एवरी इंश्योर्ड पार्सल मेल आर्टिकल इज अकम्पनीड बाई एन एक्नोलेजमेंट टू बी साइंड बाई एड्रेसी। अगर आपने जो पार्सल भेजा है वो बीमित पार्सल है तो उसके साथ क्या होनी चाहिए? एक पावती होनी चाहिए जिसके ऊपर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए साथ
चाहते हैं तो प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर लेने के लिए बीमित पार्सल के साथ एक पावती होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ पावती जो है वो आपको भेजनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते और वो कंपलसरी भी होती है। तो इंश्योर्ड पार्सल डाक वस्तुओं के साथ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल है फॉर विच एन एक्नॉलेजमेंट इज ड्यू, जिसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, क्योंकि कोई भी अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल है तो उसमें आपकी ऑप्शन रहेगी आप उसके साथ एक्नॉलेजमेंट लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड पार्सल भेजते हैं वो अनइंश्योर्ड है, उसका बीमा नहीं किया गया है, तो बीमा नहीं किया गया है तो एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्नॉलेजमेंट उसके साथ लगाकर भेजना चाहते हैं, हैज लेटर्स एडी मार्क्ड ऑन दी फेस, तो उस पार्सल के मुख पर क्या शब्द लिखे होने चाहिए, एडी शब्द लिखा होना चाहिए, एंड इज आल्सो अकम्पनीड बाय एन एक्नॉलेजमेंट, और उस पार्सल के साथ साथ में एक एक्नॉलेजमेंट भी लगाकर आपको भेजनी होगी। No other articles of parcel mail are accompanied by any other document, बाकी जितनी भी पार्सल डाक वस्तुएं होंगी उनके साथ किसी भी तरह का और कोई दस्तावेज नहीं होगा। ऑन दी अनरजिस्टर्ड पार्सल, अपंजीकृत पार्सल पर, अनरजिस्टर्ड पार्सल इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में अनरजिस्टर्ड पार्सल इस तरह से लिखा होना चाहिए। इफ ए पार्सल इज रिसीव्ड विदाउट द एक्नॉलेजमेंट दैट शुड अकम्पनी इट, अब मान लीजिए एक पार्सल है जिसके साथ एक्नॉलेजमेंट होनी ही चाहिए थी लेकिन वो बिना पावती के प्राप्त होता है। द आर्टिकल शुड बी शोन एट वंस टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो उस पार्सल को तुरंत प्रधान छंटाई सहायक को दिखाया जाएगा। एंड ए नोट ऑफ द इरेगुलरिटी शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द पार्सल लिस्ट, और जिस भी पार्सल लिस्ट के साथ वो पार्सल प्राप्त हुआ होगा उस पार्सल लिस्ट के ऊपर इस अनियमितता के बारे में एक नोट लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 96, नंबर स्लिप्स अफिक्स्ड टू पार्सल मेल आर्टिकल्स, पार्सल डाक लेखों के ऊपर चिपकाई गई संख्या पर्ची, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं रूल नंबर 97, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, पार्सल सार के बारे में। तो जिस तरह से बाकी सार बनाए जाते हैं रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, उसी तरह से पार्सल सार भी बनाया जाता है। द पार्सल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिसिप्ट एंड इश्यूज। तो सेम जैसे हमने पहले पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में किया, उसी तरह से पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में है कि जो पार्सल सार होता है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग आ जाएगा रिसिप्ट के लिए, प्राप्तियों के लिए, दूसरा भाग आ जाएगा इश्यूज के लिए, जो भी चीज़ें जारी की जाती हैं। दी फॉर्मर शोज, जो पहला भाग होगा, द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड पार्सल मेल आर्टिकल्स रिसीव्ड विद ईच पार्सल लिस्ट। अब रिसिप्ट वाली साइड में यानी कि जो पहला भाग है वहाँ पे क्या आएगा, प्रत्येक पार्सल सूची के साथ प्राप्त होने वाले ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड पार्सल लेखों की संख्या उसमें बताई जाएगी। ठीक है, जो भी ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड पार्सल मेल आर्टिकल्स होंगे उनकी संख्या दर्शाई जाएगी कि प्रत्येक लिस्ट के साथ कितनी संख्या में सामान्य पंजीकृत और इंश्योर्ड पार्सल मेल आर्टिकल प्राप्त हुए हैं। एंड दी लेटर, और दूसरा जो भाग रहेगा, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड मेल आर्टिकल्स डिस्पैच्ड विद ईच पार्सल लिस्ट, प्रत्येक पार्सल सूची के साथ आपने कितने ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड मेल आर्टिकल्स को पोस्ट किया है, ठीक है, कौन से पार्सल मेल आर्टिकल्स को डिस्पैच किया है या प्रेषित किया है, उसकी संख्या कौन सी साइड में आ जाएगी, इश्यूज वाली साइड में, जारी जहां पे करने वाला भाग दिखाया जाता है वहां पे आ जाएगी। The totals of both sides of the abstract should agree and the abstract should be signed by the parcel sorting assistant, और सार के दोनों पक्षों का योग सहमत होना चाहिए और सार पर पार्सल छंटाई सहायक द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए। आगे चलते हैं रूल नंबर 98। रूल नंबर 98 है प्रिलिमिनरी वर्क, प्रारंभिक कार्य। अगर कोई भी हम बात करें पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट की तो उसका जो प्रारंभिक काम होता है वो कौन सा होता है, द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड बिफोर कमेंसिंग टू वर्क टेक ओवर फ्रॉम द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द एम्प्टी बैग्स, आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी, पार्सल लिस्ट एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम काज के घंटों के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाली थैले, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के लेख, पार्सल लिस्ट और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा प्रधान छंटाई सहायक से प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि पार्सल छंटाई सहायक जो काम है वो शुरू करने से पहले क्या करेगा, प्रधान छंटाई सहायक से पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, एम्प्टी बैग्स, स्टेशनरी के लेख और पार्सल लिस्ट, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेगा जो काम काज के घंटों के दौरान उपयोग की जानी है। रूल नंबर 99 है रिसिप्ट ऑफ पार्सल एंड इंश्योर्ड बैग्स एंड लूज पार्सल मेल आर्टिकल्स, पार्सल इंश्योर्ड बैग या खुले पार्सल डाक लेखों की प्राप्ति।
The parcel bags addressed to the office and the parcel mail articles together with the parcel list in which the articles are invoiced or the blank parcel list taken from mail bags will be made over by the head sorting assistant to the parcel sorting assistant. क्या हो जाएगा कि अब जो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसको जो भी पार्सल डाक वस्तुएं दी जाएंगी, पहली बात कार्यालय को संबोधित जो भी पार्सल थैले होंगे, दूसरे पार्सल मेल आर्टिकल जो कि पार्सल लिस्टों के साथ प्राप्त होंगी, उन पार्सल लिस्टों में उन पार्सल डाक लेखों को इनवॉइस किया जाता है, वहाँ पे उनको दर्ज करके भेजा जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी पार्सल नहीं है तो ब्लैंक पार्सल लिस्ट जो मेल बैग से प्राप्त होती है वो क्या की जाती है, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंपी जाती है। तो क्या आ जाएगा, जितने भी पार्सल बैग कार्यालय को संबोधित किए जाते हैं, दूसरे जो पार्सल मेल आर्टिकल्स होते हैं जो पार्सल सूचियों के साथ प्राप्त होते हैं जिसमें उन्हें उन पार्सल डाक लेखों को इनवॉइस करके भेजा जाता है, और साथ में अगर मेल बैग में से कोई भी ब्लैंक यानी कि खाली पार्सल सूची प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें प्रधान छंटाई सहायक पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंप देगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्सल डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। मिस सेंड पार्सल मेल आर्टिकल्स गलत भेजे गए पार्सल डाक लेख या गलत भेजी गई पार्सल डाक वस्तुएं। If a parcel mail article is received missent, a note of irregularity should be made on the parcel list with which it was received. अगर किसी भी कार्यालय में कोई भी ऐसा पार्सल लेख प्राप्त होता है जो गलती से उस कार्यालय के लिए भेज दिया गया, मतलब कि एक कार्यालय है वहाँ पे एक पार्सल डाक वस्तु प्राप्त हुई है लेकिन वो गलती से उस कार्यालय को भेज दी गई है, तो उस संबंध में क्या किया जाएगा, जिस पार्सल सूची के साथ ऐसा मिसेंट या गलत भेजा हुआ पार्सल प्राप्त होगा उस पार्सल सूची के ऊपर उस अनियमितता के बारे में एक नोट लिखा जाएगा कि ये पार्सल डाक लेख गलत जगह पे प्राप्त हुआ है। इन एवरी केस द आर्टिकल शुड बी स्टैम्प्ड, प्रत्येक मामले में इस तरह का जो भी मिसेंट पार्सल प्राप्त होगा उसके ऊपर मुहर लगाई जाएगी। शोन टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसे प्रधान छंटाई सहायक को दिखाया जाएगा एंड फॉरवर्ड टू करेक्ट डेस्टिनेशन इन द यूजन कोर्स, और सामान्य तरीके से उसको उसके सही गंतव्य के लिए करेक्ट डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। रूल नंबर 101 है सॉर्टिंग ऑफ पार्सल मेल आर्टिकल्स, पार्सल डाक लेखों की छंटाई। द पार्सल मेल आर्टिकल्स रिसीव्ड विद द एक्नॉलेजमेंट्स शुड बी सॉर्टेड इनटू द सेवरल कंपार्टमेंट्स ऑफ द पार्सल सॉर्टिंग केस इन अकॉर्डेंस विद द सॉर्टिंग लिस्ट। जो पार्सल डाक लेख प्राप्त होते हैं एक्नॉलेजमेंट्स के साथ, पावतियों के साथ, उनकी छंटाई कैसे की जानी चाहिए, पार्सल सॉर्टिंग केस के विभिन्न कंपार्टमेंट्स में की जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूची के अनुसार की जानी चाहिए। तो पार्सल सॉर्टिंग बक्से के अलग अलग डिब्बों में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में छंटाई सूची के अनुसार पावतियों के साथ प्राप्त होने वाले पार्सल डाक लेखों की छंटाई की जानी चाहिए। द पार्सल सॉर्टिंग केस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट लॉक्ड व्हेन द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इज नॉट गोइंग ऑन। जब छंटाई का काम ना चल रहा हो तो पार्सल सॉर्टिंग केस को, पार्सल छंटाई जो बॉक्स रहेगा जहां पे पार्सल डाक वस्तुओं की छंटाई की जाती है, उसको हमेशा बंद रखा जाना चाहिए, लॉक करके रखा जाना चाहिए। एंड द की ऑफ इट मस्ट रिमेन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन द कस्टडी ऑफ द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट। और इस छंटाई केस की, पार्सल सॉर्टिंग केस की जो चाबी है वो कामकाज के घंटों के दौरान पार्सल छंटाई सहायक के पास रहेगी और कामकाज के घंटों के बाद प्रधान छंटाई सहायक के पास रहती है। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग केस के बारे में किया था, तो इसी तरह से आपके पार्सल सॉर्टिंग केस के बारे में या पार्सल छंटाई डिब्बे के बारे में या बॉक्स के बारे में आ जाएगा जहां पे इन लेखों की छंटाई की जाती है। An insured parcel addressed or redirected to a non insurance office। अब एक ऐसा बीमित पार्सल है जो ऐसे किसी कार्यालय के लिए संबोधित किया गया है या वहाँ के लिए पुनः प्रेषित किया गया है जो इन नॉन इंश्योरेंस ऑफिस है, गैर पंजीकरण, गैर बीमित कार्यालय है। शुड बी फॉरवर्ड टू इट, तो ऐसे पार्सल को फिर भी उस नॉन इंश्योरेंस ऑफिस के लिए भेजा जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन इज नॉन इंश्योरेंस ऑफिस। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि डेस्टिनेशन का जो कार्यालय है वो गैर बीमित कार्यालय है, फिर भी उस पार्सल को वहाँ के लिए भेज दिया जाना चाहिए। रूल नंबर 102 है ट्रांसफर ऑफ पार्सल बैग्स एंड पार्सल मेल आर्टिकल्स टू हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा जो भी पार्सल बैग बनाए जाएंगे या पार्सल मेल आर्टिकल्स होंगे वो किसको दिए जाएंगे, प्रधान छंटाई सहायक को दिए जाएंगे ताकि वो उन्हें आगे प्रेषित कर सके। ए सफिशेंट टाइम बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर द डिस्पैच ऑफ ए मेल, किसी भी डाक को प्रेषित करने के लिए जो समय निर्धारित किया जाता है उस समय से पर्याप्त समय पहले
क्या मान लीजिए एक समय निर्धारित किया गया कि 5 बजे डाक को प्रेषित किया जाना है, तो एक समय निर्धारित किया जाता है पर्याप्त समय की 4 बजे आपने ये सारी चीज़ें हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक के पास पहुंचा देनी है। तो जो डाक को प्रेषित करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है उस समय से पर्याप्त समय पहले द पार्सल बैग्स or the parcel mail articles with the parcel list or the blank parcel list for dispatch in each mail bag, प्रत्येक मेल बैग में प्रेषित किए जाने वाले जो पार्सल थैले हैं या पार्सल मेल आर्टिकल्स हैं उनकी पार्सल सूची के साथ, या फिर अगर पार्सल नहीं है तो ब्लैंक पार्सल लिस्ट, ये सारी चीज़ें शुड बी हैंडेड ओवर बाय पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्सल छंटाई सहायक के द्वारा प्रधान छंटाई सहायक को सौंपी जाएंगी अंडर रिसिप्ट टू बी टेकन इन दी पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, और जिसके लिए पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट से पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में पार्सल सार में एक रसीद लेगा कि उसने ये सारे थैले ये सारे आर्टिकल या पार्सल सूचियां प्राप्त कर ली हैं। तो जो डाक को प्रेषित करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है उस समय से पर्याप्त समय पहले जितने भी पार्सल बैग, जितने भी पार्सल डाक लेख या जितनी भी पार्सल सूचियां जो खाली हैं प्रेषित की जानी है प्रत्येक मेल बैग में, उन्हें पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा प्रधान छंटाई सहायक को पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में रसीद के तहत सौंप दिया जाना चाहिए। रूल नंबर 103 है कंप्लीशन ऑफ पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, पार्सल सार को पूरा करना बिफोर द क्लोज ऑफ द डेज वर्क, दिन का काम बंद करने से पहले द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड कंप्लीट द पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, पार्सल छंटाई सहायक को पार्सल एब्स्ट्रैक्ट या पार्सल सार पूरा करना चाहिए एंड चेक इट टू सी दैट द टोटल्स ऑन दी बोथ साइड एग्री, और उसे ये भी देखना चाहिए कि दोनों साइड का जो योग है, यानी कि दोनों साइड कौन सी हो जाएंगी, ऊपरी हमने क्या पार्सल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स रिसिप्ट्स एंड इश्यूज, की पार्सल सार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक में प्राप्तियां आ जाएंगी, दूसरी साइड में जो चीज़ें जारी की जाती हैं या भेजी जाती हैं वो आ जाएंगी। तो उसे ये चेक करना होगा कि दोनों साइड का जो लास्ट टोटल है वो क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, एक दूसरे से सहमत होना चाहिए। ही शुड सी दैट दी पार्सल लिस्ट इज रिसीव्ड आर कंप्लीट एंड स्टैम्प देम, वो देखेगा कि जो पार्सल सूचियां प्राप्त हुई हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर मुहर लगाई जाएगी। रूल नंबर 104 है डिलीवरी ऑफ वर्क पेपर्स एक्स्ट्रा टू हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, कार्यपत्र इत्यादि प्रधान छंटाई सहायक को सौंपना। द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट आफ्टर एग्जामिनिंग एंड चेकिंग द वर्क पेपर्स इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन अनेक्स्चर should make over his work papers as well as any spare empty bags remaining in his possession to the head sorting assistant। प्रधान छंटाई सहायक को अनेक्स्चर या अनुबंध में निर्धारित तरीके से जो कार्यपत्र है उनकी क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। उनकी जांच करने के बाद वो क्या करेगा, उन कार्यपत्रों को प्रधान छंटाई सहायक को सौंप देगा, और साथ में पार्सल छंटाई सहायक के पास जितने भी अतिरिक्त बचे हुए खाली थैले होंगे जो उसके पोजेशन या कब्जे में होंगे वो भी वो प्रधान छंटाई सहायक को सौंप देगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है सॉर्टिंग मेल ऑफिस के बारे में, छंटाई डाक कार्यालय के बारे में, जिसके 4 विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, जिनके बारे में हमने कर लिया है। आज हम अगला चैप्टर भी कर लेते हैं। हमारे पास अगला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 4 ट्रांजिट सेक्शंस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिसेज, पारवन अनुभाग और पारवन डाक कार्यालयों के बारे में। तो ट्रांजिट सेक्शन या ट्रांजिट मेल ऑफिसेज, इनका प्रभारी अधिकारी मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है। ये वॉल्यूम 5 में आता है, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम भी आपने दिया होगा, तो उसमें हम करते हैं कि जो आपके ट्रांजिट सेक्शन होते हैं, पारवन अनुभाग होते हैं या पारवन डाक कार्यालय होते हैं, उनके इंचार्ज कौन रहते हैं, मेल गार्ड या मेल एजेंट होते हैं। तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं। The duties of the mail guard or mail agent comprise the work connected with the receipt, custody, sorting and dispatch of articles posted in the van or office and of closed mail। मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, तो इसमें आ जाएगा जो भी डाक वैन में, कार्यालय में या फिर बंद डाक में पोस्ट की जाती है, यानी कि जो भी लेख पोस्ट किए जाते हैं वैन में, कार्यालय में या बंद डाक में, उन सभी की प्राप्ति, उनकी अभिरक्षा करना, उनकी छंटाई करना और उनके प्रेषण के से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे मेल एजेंट या मेल गार्ड की ड्यूटीज़ में शामिल है, मेल एजेंट या मेल गार्ड के कर्तव्यों में शामिल हैं। क्या क्या आ जाएगा, जो भी लेख, जो भी आर्टिकल्स बैन में पोस्ट किए जाते हैं, ऑफिस या कार्यालय में पोस्ट किए जाते हैं या बंद डाक में पोस्ट किए जाते हैं, क्लोज्ड मेल में पोस्ट किए जाते हैं, उन लेखों की प्राप्ति करना, उनकी छंटाई करना, उनकी अभिरक्षा करना और साथ में उनका प्रेषण करना, इन सभी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो किसके कर्तव्यों में शामिल हैं, मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्यों में शामिल हैं।
His responsibility begins when articles are cleared from letter boxes. अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो कब शुरू हो जाती है, जब लेखों को लेटर बॉक्सेस से निकाला जाता है, जब लेटर बॉक्सेस से लेखों की निकासी की जाती है, या फिर when closed mails are made over to him by a section, जब अनुभाग के द्वारा बंद डाक उसे सौंपी जाती है, ऑफिस और कैरियर या फिर अनुभाग कार्यालय या वाहक के द्वारा उसे बंद डाक सौंपी जाती है, एंड कंटिन्यूस अंटिल द बैग्स आर डिलीवर्ड और डिस्पैच टू डेस्टिनेशन, और उस समय तक उसकी जिम्मेदारी लगातार जारी रहेगी जब तक कि वो थैलों को वितरित नहीं कर देता या उनके गंतव्य के लिए उन्हें प्रेषित नहीं कर देता। तो मेल गार्ड या मेल एजेंट की जिम्मेदारी कब शुरू होती है, जब क्या हो जाता है, जब किसी भी अनुभाग कार्यालय या वाहक के द्वारा उसे बंद डाक सौंपी जाती है, क्लोज्ड मेल उसे सौंपी जाती है, या फिर जब लेटर बॉक्सेस की निकासी की जाती है, लेटर बॉक्सेस में से लेखों को निकाला जाता है, तो उनके साथ ही उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, और उस समय तक उसकी जिम्मेदारी कंटिन्यूस रहती है जब तक वो थैलों को वितरित नहीं कर देता या उनके गंतव्य के लिए उनको प्रेषित नहीं कर देता। The mail guard or mail agent has nothing to do with the articles contained in them in the closed mails made over to him for disposal. अब निपटान के लिए मेल गार्ड या मेल एजेंट को जो भी बंद डाक में लेख दिए जाएंगे, उन लेखों के साथ मेल गार्ड या मेल एजेंट का कोई भी लेना देना नहीं होगा। हालांकि वो बंद डाक का ही निपटान करेगा, लेकिन उसके अंदर जो लेख हैं उनके साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बट ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू दी सेक्शन और ऑफिस आर ओपन एंड द बैग्स कंटेन्ड इन दैम आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम। लेकिन जो पारवन थैले कार्यालय या अनुभाग के नाम संबोधित किए जाते हैं, जहाँ पे भी वो प्रभारी अधिकारी है, तो जो भी पारवन थैले संबोधित किए जाते हैं अनुभाग या कार्यालय के लिए, उनको मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा खोलना जाएगा। क्योंकि ट्रांजिट बैग के अंदर और भी बहुत सारे थैले होते हैं, तो उन सभी थैलों को निपटान भी किसके द्वारा किया जाएगा, मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा किया जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी कब शुरू हो जाती है, जब लेटर बॉक्सेस में से लेखों की निकासी की जाती है या कार्यालय अनुभाग या वाहक के द्वारा उसे बंद डाक सौंपी जाती है, तो उसकी प्राप्ति के साथ उसकी जिम्मेदारी शुरू होगी, और उस समय तक उसकी जिम्मेदारी कंटिन्यूस रहती है जब तक उन थैलों को वो निपटान उनका नहीं कर देता या उनके गंतव्य के लिए उनको नहीं भेज देता। लेकिन जो बंद डाक में उसे लेख सौंपे जाते हैं, उन लेखों के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो ट्रांजिट बैग या पारवन थैले संबोधित किए जाते हैं अनुभाग या कार्यालय के नाम, उनको खोलेगा मेल गार्ड या मेल एजेंट, और उनके अंदर जो थैले होते हैं उनका निपटान भी मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा किया जाएगा। द मेल गार्ड और मेल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद मेल गार्ड या मेल एजेंट और किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा, दैट द आर्टिकल्स एंड बैग्स डेल्ट विद बाई हिम आर केयरफुली एग्जामाइंड, प्रॉपर्ली ट्रीटेड एंड करेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ। सबसे पहले मेल गार्ड या मेल एजेंट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा कि जितने भी लेखों या जितने भी थैलों का निपटान उसके द्वारा किया जाए, उनको डील वो करेगा तो उनकी वो ध्यानपूर्वक जांच करे, सही से उनके ऊपर कार्यवाही करे और सही से उनका निपटान करे। इन सारी चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। That the contents of transit bags and in case of transit mail office authorized to perform registration work, the registered bags and registered bundles closed by him are correct. दूसरी चीज़, ट्रांजिट बैग या पारवन थैले की जो सामग्री है वो सही होनी चाहिए। और दूसरी बात, ट्रांजिट मेल ऑफिस के मामले में, पारवन डाक कार्यालय के मामले में, अगर उसे पंजीकरण का काम करने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कि एक ऐसा पारवन डाक कार्यालय जिसे पंजीकरण करने का काम दिया गया है या पंजीकरण का काम करने के लिए अधिकृत किया गया है, The registered bags and registered bundles closed by him are correct. तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जो रजिस्टर्ड बैग्स हैं, पंजीकृत थैले हैं या रजिस्टर्ड बंडल्स हैं जो उसके द्वारा बंद किए गए हैं, वो सही होने चाहिए। यानी कि ट्रांजिट मेल ऑफिस के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड बैग या रजिस्टर्ड बंडल बंद किए गए हैं वो सही होने चाहिए। इस चीज़ के लिए भी मेल गार्ड या मेल एजेंट ही जिम्मेदार रहेगा। That the bags and bundles are securely fastened and properly labeled and sealed. उसके बाद जो बैग्स या बंडल्स हैं उनको सुरक्षित रूप से बांधा गया होना चाहिए, सही ढंग से लेबल और सील किया गया होना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। That torn or unserviceable otherwise unserviceable bags are not used. फटे हुए या अनुपयोगी थैलों का उपयोग ना किया जाए, इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। That all irregularities and unusual occurrences connected with his work are promptly detected and brought to notice. उसके बाद उसके काम से जुड़ी जितनी भी अनियमितताएं हैं या असामान्य घटनाएं हैं उनका तुरंत पता लगाया जाए, उनको ध्यान में लाया जाए। एंड दैट हिज वर्क पेपर्स आर कंप्लीट एंड करेक्टली प्रिपेयर्ड। उसके कार्यपत्र पूरे होने चाहिए और सही ढंग से उनको बनाया गया होना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार रहेगा।
रूल नंबर 106 है अटेंडेंस ऑफ सेट, सेट की हाजिरी के बारे में। एंड अटेंडेंस रजिस्टर विल बी केप्ट इन द ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो जितने भी आपके ट्रांजिट मेल ऑफिस होते हैं, परिवहन डाक कार्यालय होते हैं, वहाँ पर एक अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा। इन विच एवरी मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ ए सेट मस्ट साइन हिज नेम एंड इंटर द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस। तो वहाँ पे मेल गार्ड या मेल एजेंट जितने भी रहेंगे उनको क्या करने पड़ेंगे, अपने हस्ताक्षर उसमें करने होते हैं और साथ में अपनी उपस्थिति का जो समय है वो भी दर्ज करना होता है। तो प्रत्येक परिवहन डाक कार्यालय में एक अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है, जिसमें प्रत्येक मेल एजेंट या मेल गार्ड को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और साथ में अपनी उपस्थिति का समय भी दर्ज करना होता है। At the appointed time, the mail agent or mail guard of a section should be present at the railway station and should see that. नियत समय पर या जो भी समय निर्धारित किया जाता है, अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड को रेलवे स्टेशन पर प्रस्तुत रहना चाहिए और उसे कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे देखनी चाहिए। ऑल दी अदर ऑफिशियल्स आर प्रेजेंट इन ड्यू टाइम। तो वो वहाँ पे जाके देखेगा कि बाकी जितने अधिकारी वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, क्या वो नियत समय पर ड्यू टाइम में वहाँ पे उपस्थित हैं या नहीं हैं। दैट ऑल दी वर्क पेपर्स एंड ऑल अदर आर्टिकल्स टू बी टेकन फॉर यूज ड्यूरिंग द ट्रिप। उसके बाद फेरे के दौरान जितने भी कार्यपत्र चाहिए, अन्य जो भी लेखों की आवश्यकता है, हैव बीन ब्रॉट, क्या उनको लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। यू शुड सी दैट दी स्टाफ आर नीटली ड्रेस्ड। उसे ये भी देखना चाहिए कि कर्मचारियों ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हों। दैट दे ब्रिंग नो पर्सनल लगेज विद दैम एक्सेप्ट देयर हैंड बैग्स एंड बैडिंग। उसके बाद अपने हैंड बैग या बैडिंग के अलावा किसी अन्य भी चीज़ को अपने साथ ना लेके आए, इस चीज़ के बारे में वो ध्यान रखेगा। इन सेट्स वर्किंग इन अ रनिंग सेक्शन, क्या चल अनुभागों में काम करने वाले सेट, वेयर नो अटेंडेंस रजिस्टर आर मेंटेन, क्योंकि जो रनिंग सेक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता है। द ऑफिशियल परफॉर्मिंग दी पर्टिकुलर ड्यूटीज शुड साइन इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। वहाँ पे जो भी कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं वो कहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। अगेंस्ट सच रेजिग्नेशन इन डेली रिपोर्ट ओनली। तो दैनिक रिपोर्ट में जो भी उनका पदनाम होता है उसके सामने न्यूमेरिकल ऑर्डर में उन्हें अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। रूल नंबर 106 है एग्जामिनेशन ऑफ बैन, बैन की जांच करना। The male agent or male guard should examine the interior of the van and the fittings, glass windows and lamps to see that nothing is damaged. मेल गार्ड या मेल एजेंट को क्या करना चाहिए, बैन के आंतरिक हिस्सों के इंटीरियर की जांच करनी चाहिए, उसकी फिटिंग की जांच करेगा, ग्लास विंडोज और लैंप्स इत्यादि की वो जांच करेगा। अब लैंप तो नहीं होते हैं लेकिन लाइट्स वगैरह जो होती हैं उन सभी चीज़ों की जांच ये करेगा देखने के लिए कि उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। ही मे बी रिक्वायर्ड टू पे द कॉस्ट ऑफ एनी डैमेज टू इंटरनल फिटिंग ऑफ द बैन कोज्ड बाय हिम। अगर उसकी वजह से बैन की इंटरनल फिटिंग को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मेल गार्ड या मेल एजेंट को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 107 प्रिलिमिनरी वर्क्स और प्रारंभिक कार्य। द मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ ए सेक्शन शुड सी दैट, अनुभाग का जो मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है वो कौन कौन सी चीज़ों को देखेगा। द हैंड बैग्स, ब्रीफ केसेस एंड रोल्स ऑफ बेडिंग ऑफ अदर ऑफिशियल्स आर सुटेबली प्लेस्ड इन द मेल वैन अवे फ्रॉम द ऑपरेशनल एरिया। तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखेगा कि बाकी अधिकारियों की जो रोल्स ऑफ बेडिंग है, मतलब कि जो बिस्तर के रोल है, या उनके जो ब्रीफ केसेस या हैंड केसेस हैं, इनके बारे में पहले भी कर चुके हैं कि किनको ब्रीफ केसेस दिए जाते हैं, हैंड केसेस दिए जाते हैं, हैंड बैग्स दिए जाते हैं, रोल ऑफ बेडिंग की जो साइज वगैरह हम सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि अन्य अधिकारियों के जो हैंड बैग हैं, ब्रीफ केसेस हैं, या फिर उनके जो रोल ऑफ बेडिंग है, बिस्तर के जो रोल हैं, उनको बैन में परिचालन क्षेत्र से दूर उचित दूरी पर रखा जाए। इस चीज़ को वो ध्यान में रखेगा। दैट दी पोर्टफोलियो इज ओपन, पोर्टफोलियो को खोला जाए, उसके लेखों को निकाला जाए और सही से व्यवस्थित किया जाए, इस चीज़ के लिए वो ध्यान रखेगा। The male agent or male guard of a section should next see that the articles including work papers required for the use and distributed to other different officials। उसके बाद मेल एजेंट या मेल गार्ड जो अनुभाग का रहेगा वो क्या चीज़ चेक करेगा, वो ये देखेगा कि कार्यपत्रों से जो अन्य आर्टिकल्स या लेखों की आवश्यकता है या फिर जो अन्य अधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले दस्तावेज हैं या कार्यपत्र हैं या अन्य कोई आर्टिकल्स हैं, जैसा भी मामला हो, आर अरेंज्ड इन देयर प्लेस इन द मैनर प्रेस्क्राइब इन द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। कार्य वितरण के ज्ञापन में निर्धारित तरीके से उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया हो, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेगा। ही शुड देन अरेंज द एम्प्टी बैग्स रिक्वायर्ड फॉर यूज। उसके बाद खाली थैले जो उपयोग में लाए जाने हैं उनको व्यवस्थित, उनकी व्यवस्था करेगा। क्या जो भी खाली थैलों का उपयोग किया जाना है उनकी व्यवस्था भी मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा की जाएगी।
मेल एजेंट और मेल गार्ड शुड अरेंज द एम्प्टी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। मेल एजेंट या मेल गार्ड उसके बाद क्या करेगा, जो खाली थैले हैं या उपयोग के लिए जो भी आवश्यक लेख हैं उन सभी को उनके उचित स्थान पर व्यवस्थित करेगा, ठीक है, प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर अरेंज करेगा। The later action should also be taken by the mail agent or mail guard preparatory to commencing work in the office और सेक्शन बाद की जो भी कार्यवाही रहेगी कार्यालय अनुभाग में काम शुरू करने की तैयारी करने वाले मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा ही की जाएगी। In section commences its if a section commences its trip at a changing station, अगर किसी भी अनुभाग का जो फेरा है वो बदली स्टेशन पर शुरू होता है, the mail agent or mail guard should first take delivery of mails from the official in charge of the relieved set। relieved set के प्रभार में जो भी डाक रहेगी, जो भी मेल रहेगी, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका वितरण लेगा। examine the bags in his presence, और relieved set की देख रेख में उन सभी थैलों की वो जांच करेगा। and then sign the sectional mail लिस्ट एंड स्पेशल मेल लिस्ट, उसके बाद वो अनुभागीय डाक सूची और विशेष डाक सूची के ऊपर साइन करेगा। किसके संबंध में, इन टोकन ऑफ हैविंग रिसीव्ड द मेल करेक्टली, कि उसने जो डाक है उसको सही ढंग से प्राप्त कर लिया है। इसके सबूत के रूप में वो सेक्शनल मेल लिस्ट और स्पेशल मेल लिस्ट के ऊपर हस्ताक्षर करेगा। तो अगर किसी भी अनुभाग का जो फेरा है वो बदली स्टेशन पर शुरू होता है तो मेल एजेंट या मेल गार्ड क्या करेगा, रिलीव्ड सेट के प्रभार से जितना भी डाक रहेगी उसको उसका वितरण लेगा। वितरण लेने के बाद वो रिलीव्ड सेट की प्रेजेंस में उन सभी थैलों की जांच करेगा। जांच करने के बाद वो सेक्शनल मेल लिस्ट और स्पेशल मेल लिस्ट के ऊपर हस्ताक्षर करेगा कि उसने सारी डाक को सही ढंग से प्राप्त कर लिया है। रूल नंबर 108 है रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल, डाक की प्राप्ति एवं प्रेषण। The rules prescribed for sorting mail offices regarding the receipt and dispatch of mails and the preparation of forms connected therewith is in so far they apply to a transit section or a transit mail office। तो जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं किसी भी छंटाई डाक कार्यालय के मामले में कि किस तरह से उन्होंने डाक की प्राप्ति करनी है, किस तरह से डाक का प्रेषण करना है, या उनसे संबंधित जो भी प्रपत्र वगैरह वो किस तरह से तैयार करने हैं, जहाँ तक संभव वो ट्रांजिट सेक्शन या ट्रांजिट मेल ऑफिस के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड बाई दी दी मेल गार्ड और मेल एजेंट, और इन सभी नियमों का इन सभी का सख्ती से पालन मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। In a transit sections, the exchange of mails should be done at both the doorways of the mailman। और पारवान अनुभाग जो होते हैं उनके मामले में जो एक्सचेंज करते हैं, डाक का आदान प्रदान करते हैं, वो कैसे किया जाना चाहिए, बैन के दोनों द्वारों से किया जाना चाहिए। यानी कि मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से भी किया जाएगा एट द स्टोरेज पोर्शन ऑफ द बैन टू अवॉइड डिटेंशन ऑफ मेल, और साथ में जो स्टोरेज पोजीशन है बैन की वहाँ से भी डाक का आदान प्रदान किया जाना चाहिए ताकि डाक की हिरासत से बचा जा सके। रूल नंबर 109 है डिस्पोजल ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अपंजीकृत लेखों का निपटान किस तरह से किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन द वैन और ऑफिस और रिसीव्ड फ्रॉम अ मेल पेन शुड बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। जो भी अपंजीकृत लेख वैन में पोस्ट किए जाते हैं या कार्यालय में पोस्ट किए जाते हैं या फिर वो मेल पीएन से प्राप्त होते हैं, निर्देशों के अनुसार उनकी छंटाई की जानी चाहिए एंड डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिविजनल हेड, और उनका निपटान कैसे किया जाना है, डिविजनल हेड यानी कि सुपरिटेंडेंट द्वारा निर्धारित प्रोसीजर या प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा। और सॉर्टिंग मेल बैग शुड बी क्लोज्ड फॉर ईच ऑफिस, उसके बाद बोला गया कि एक छंटाई डाक थैला प्रत्येक उस कार्यालय के लिए बंद किया जाना चाहिए विद विच मेल्स आर एक्सचेंज, जिसके साथ डाक का आदान प्रदान किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जैसे पीओ गाइड पार्ट 1 में रूल है उसी तरह से ये भी कर सकते हैं। लेट लेटर्स का निपटान किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए वॉल्यूम 5 देखना पड़ेगा। रूल नंबर 112 है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, लेखों का पंजीकरण। With a few exceptions, every transit mail office is authorized to receive articles of letter mail for registration but not for insurance। कुछ एक अपवादों के साथ जितने भी पारवहन डाक कार्यालय होते हैं वो क्या होते हैं, लेखों का पंजीकरण करने के लिए उनको स्वीकार करने के लिए अधिकृत होते हैं। यानी कि वो लेखों का पंजीकरण तो कर सकते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। आगे आपके पास आवर फिक्स्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ मेल्स, तो ये भी आपका वॉल्यूम 5 में है। रूल नंबर 114 है
प्रेपरेशन ऑफ मेल फॉर डिस्पैच, डाक को प्रेषण के लिए तैयार करना। अ सफिशिएंट टाइम बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन एट अ स्टेशन वेयर मेल्स आर टू बी गिवन आउट बाय अ ट्रांजिट सेक्शन, ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे परिवहन विभाग के द्वारा डाक दी जानी है वहाँ पर ट्रेन के आगमन से पर्याप्त समय पहले और द आवर फिक्स्ड फॉर द डिस्पैच ऑफ अ मेल बाय अ ट्रांजिट मेल ऑफिस या परिवहन डाक कार्यालय के द्वारा जो डाक प्रेषित की जानी है उस समय जो समय निर्धारित किया जा रहा है गया है कि इस समय ट्रांजिट मेल ऑफिस ने डाक प्रेषित करनी है। द बैग्स फॉर डिलीवरी और डिस्पैच एज द केस में भी शुड बी सॉर्टेड, तो उस समय से पहले, ठीक है, उस समय से पर्याप्त समय पहले थैलों की छंटाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन एट अ स्टेशन वेयर मेल्स आर टू बी गिवन आउट बाय अ ट्रांजिट सेक्शन, जहां पर परिवहन अनुभाग के द्वारा डाक दी जानी है उस स्टेशन पर ट्रेन के आगमन से पर्याप्त समय पहले, या फिर ट्रांजिट मेल ऑफिस के द्वारा जो बैगों को प्रेषित किया जाता है जो समय निर्धारित उनके लिए किया गया है उस समय से पर्याप्त समय पहले ही आपको लेखों की या थैलों की छंटाई कर लेनी चाहिए। दोज विच आर नोट टू बी फॉरवर्डेड लूज, ऐसे थैले जिनको खुले में प्रेषित नहीं किया जाना है, बीइंग सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिट बैग्स इन विच दे आर टू बी एनक्लोज, तो उनकी छंटाई कैसे की जाएगी? उनकी छंटाई उन परिवहन थैलों के अनुसार की जाएगी जिन परिवहन थैलों के अंदर संलग्न करके उनको आगे अग्रेषित किया जाना है। एंड द मेल गार्ड और मेल एजेंट मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड द नंबर ऑफ बैग्स फॉर डिलीवरी और डिस्पैच इज करेक्ट, जो मेल गार्ड और मेल एजेंट है वो स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करेगा कि जो भी थैले हैं प्रेषित किए जाने या प्राप्त किए जाने उनकी संख्या सही होनी चाहिए। रूल नंबर 115 है फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग बैन और ऑफिस, कार्यालय छोड़ने से पहले या बैन छोड़ने से पहले अंतिम कर्तव्य मेल गार्ड या मेल एजेंट के क्या रहते हैं? द मेल एजेंट और मेल गार्ड शुड एग्जामाइन द फिटिंग्स लैंप्स एक्स्ट्रा ऑफ द मेल बैन टू सी दैट नथिंग हैज बीन डैमेज्ड और लॉस्ट, तो मेल गार्ड या मेल एजेंट क्या करेगा? बैन की जांच करेगा, उसकी फिटिंग देखेगा, लैंप्स इत्यादि देखेगा कि उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। ही शुड रिप्लेस द स्टैम्प्स सील्स बुक्स एक्स्ट्रा इन द पोर्टफोलियो में वो क्या करेगा? मोहरों सीलों किताबों इत्यादि को बदलेगा। पुट द एम्प्टी बैग्स फॉर रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिस इन अ बैग प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस, उसके बाद अभिलेख कार्यालय को जो खाली थैले वापस लौटाए जाने हैं उन खाली थैलों को लौटाने के लिए एक थैला दिया जाता है, उस थैले में उन थैलों को आपने जो खाली थैले भेजे जाने उनको आपने रख दिया, इस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। एंड लेवल एंड सील द लेटर बैग, और उसको क्या कहा जाता है? एक ऐसा खाली थैला एक ऐसा थैला जिसमें रिकॉर्ड कार्यालय को भेजे जाने वाले खाली थैले रखकर भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लेटर बैग कहते हैं। तो उसको आपने सही से बंद कर दिया है, लेवल कर दिया और सील कर दिया, इस चीज़ के लिए मेल गार्ड या मेल एजेंट जिम्मेदार रहेंगे। ही शुड देन गिव आउट दी मेल्स टू बी डिलीवर्ड, उसके बाद उसे वितरित की जाने वाली डाक सौंपी जाएगी। इफ द ट्रिप इज एंडेड एट अ चेंजिंग स्टेशन, अगर किसी का फेरा बदली स्टेशन पर समाप्त होता है, मेक ओवर द मेल्स फॉर the relieving set to the office in charge together with the sectional mail list, तो अनुभागीय मेल सूची के साथ राहत सेट को वो डाक सौंप देंगे। The mail guard, mail agent should examine and check the articles detailed in the list of articles, लेखों की सूची में विस्तृत लेखों की जांच की जाएगी, क्या किसके द्वारा? मेल एजेंट के द्वारा की जाएगी। एंड सी दैट द आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी स्टैम्प्स सील्स बुक्स एक्स्ट्रा आर केयरफुली पुट अवे, और साथ में ये चीज़ ध्यान रखेगा कि स्टेशनरी के जो लेख हैं, स्टैम्प्स हैं, मोहरें, जो सीलें हैं या किताबें वगैरह हैं उनको सावधानी पूर्वक वहाँ से हटा दिया जाए। दैट द बैग कंटेनिंग एम्प्टी बैग्स फॉर रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिस इज लेवल्ड एंड सील, उसके बाद उस थैले को जिसमें खाली थैले रखकर रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे जाने उसको लेवल और सील कर दिया जाए। दैट द मेल बॉक्स इज प्रॉपरली सिक्योर्ड, मेल बॉक्स है वो सही ढंग से सुरक्षित होना चाहिए। एंड दैट द ऑफिस रूम इज स्वेप्ट, कार्यालय का कक्ष जो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। एवरीथिंग अरेंज्ड इन अ टाइडी ऑर्डरली मैनर, प्रत्येक जो चीज़ है वो सही ढंग से साफ सुथरे तरीके से और व्यवस्थित ढंग से अरेंज की गई होनी चाहिए। ही शुड देन लॉक दी ऑफिस रूम, उसके बाद उसे कार्यालय कक्ष को बंद कर देना चाहिए। एंड रिटेन द की इन इज पर्सनल कस्टडी इफ देयर इज नो रिलीविंग मेल एजेंट, अगर आने वाला मतलब कि बाद में काम संभालने वाला कोई भी मेल एजेंट नहीं है तो उसे अब चाबी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लेनी चाहिए। बट इफ देयर इज अ सक्सीडिंग सेट, लेकिन अगर बाद में भी कोई सेट आने वाला है, ही विल मेक ओवर द डिपॉजिट मेल अंडर एंट्री इन द मेल लिस्ट, तो डाक सूची में प्रविष्टि के तहत जो भी डाक डिपॉजिट में उसके पास होगी वो किसको दे दी जाएगी? रिलीवर, ठीक है, कार्यालय का जो भी नया रिलीवर होगा उसको वो सौंप देगा। रूल नंबर 115A है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस के बारे में, CTMO के बारे में। Computerization of a transit mail office facilitates the location of any bag that would have been passed through the transit mail office. किसी भी परिवहन डाक कार्यालय का अगर कंप्यूटरीकरण किया जाता है तो इस चीज़ से क्या आपको सुविधा मिलती है
किसी भी बैग की जो ट्रांजिट मेल ऑफिस से गुजरेगा उसकी लोकेशन जानने में आपको हेल्प मिलती है। इट आल्सो एनेबल्स अ प्रॉपर वॉच टू केप्ट ऑन दी ड्यू मेल्स। तो इससे और क्या चीज़ में आपको हेल्प मिल जाती है, आप ड्यू मेल के ऊपर अच्छे से निगरानी रख सकते हैं। एंड एन एस्टिमेशन ऑफ एक्स्ट्रा मेल रिसीव्ड, आपको अतिरिक्त कितनी डाक प्राप्त हुई है उस चीज़ का अनुमान लगाने में भी आपको ये सक्षम बनाता है। आगे चलते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम प्रशासक के क्या क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। तो पहले जो हमने किया था सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, सेम यहाँ पे भी वही रहेगा। ही इज ऑल ओवर इन चार्ज ऑफ कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो वो पूरे कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज रहता है, इनके कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो उसका ओवरऑल इंचार्ज रहता है। ठीक है, he will be responsible for the maintenance and security in the functioning of the system by keeping secrecy of his own password and also ensuring proper maintenance of password of all officials working in the transit mail office। में अपने का पासवर्ड जो रहेगा उसका उसकी गोपनीयता रखकर सिस्टम के कामकाज के रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा। और ट्रांजिट मेल ऑफिस में जितने भी अधिकारी काम करते हैं उन सभी के पासवर्ड के उचित रखरखाव को भी वो सुनिश्चित करेगा। He will also be responsible for the security of the master data fed in the system। और सिस्टम में फीड किए गए मास्टर डाटा की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। He will enter data as per the means of distribution of work of each set such as set detail, staff detail, transport sector, route schedule या फिर मेल एजेंसी प्रोफाइल, ड्यू बैग्स एंड ड्यू बैग ट्रांसफर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या करेगा वो। तो यहाँ पे वो करेगा मेमोरेंडम ऑफ मीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के अनुसार प्रत्येक सेट के लिए मास्टर डाटा की प्रविष्टि करता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ MIS रिपोर्ट। MIS हमने पहले भी किया था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। सॉर्टिंग वाइज, सेट वाइज, पोस्ट ऑफिस वाइज, क्लास वाइज, सेक्टर वाइज, मेल वाइज, टोटल वेट वाइज, इन सारी चीज़ों के अनुसार वो MIS रिपोर्ट जनरेट करने में उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होगा। He will be responsible for the maintenance of INI setting। INI setting की रख रखाव के लिए वो जिम्मेदार होगा। फॉर मोडम ट्रांसमिशन एंड पीरियोडिकल बैकअप और रीस्टोर ऑफ डाटा, ताकि मोडम ट्रांसमिशन और डाटा के आवधिक बैकअप और पुनर्स्थापना को किया जा सके सही से। He will also clean up the records by taking periodical backup। समय समय पर बैकअप लेकर वो पुराना जो रिकॉर्ड है उसको साफ करेगा, मतलब उसकी निकासी कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। He will make out the necessary reports under report option as and when necessary। जब भी आवश्यक हो वो रिपोर्ट ऑप्शन के तहत आवश्यक जो भी रिपोर्टें होती हैं उनको तैयार करता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड मेल एजेंट। हेड मेल एजेंट के क्या क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। He will exercise all the options as mentioned above for system administrator in his absence। अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे ऊपर जो हमें बताए गए हैं ऑप्शंस, उन सभी को कौन एक्सरसाइज करेगा या किसके द्वारा उनका पालन किया जाएगा? हेड मेल एजेंट के द्वारा किया जाएगा, सिवाय कौन सी चीज़ को छोड़कर लॉग इन एंड लॉग आउट डिटेल्स इन दी MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट में लॉगिन या लॉग आउट करने के सिवाय बाकी सारी ऑप्शंस का यूज़ हेड मेल एजेंट के द्वारा किया जा सकता है अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एब्सेंट हो। He will be responsible for the timely opening of set with the allotted और available mail agents। जो भी वहाँ पे उपलब्ध मेल एजेंट हैं उनके साथ सेट को समय पर खोलने के लिए जिम्मेदार होगा। He will allocate the mail agency branches according to the available mail agent। क्या जहाँ वहाँ पर जो भी उपलब्ध मेल एजेंट है उनके अनुसार मेल एजेंसी ब्रांचेस एलोकेट करता है क्या। और उसके बाद ही विल आल्सो एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स अमंगस्ट दी मेल एजेंट्स बाय पीरियोडिकल वॉच एंड मेक चेंजेस इन दी एलोकेशन व्हेनेवर नेसेसरी। उसके बाद वह समय समय पर निगरानी करके मेल एजेंटों के बीच बैगों का समान वितरण सुनिश्चित करेगा और जैसा भी आवश्यक तो आवंटन में बदलाव भी कर सकता है ताकि सभी मेल एजेंट को बराबर बैग दिए जा सकें। He will fix exchanges of dispatches in case of change in the transport modes according to the circumstances। परिस्थितियों के अनुसार परिवहन साधनों में परिवर्तन की स्थिति में प्रेषण का आदान प्रदान तय करेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे याद आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। He will also reopen the transit bags। ठीक है, हेड मेल एजेंट जो है वो क्या कर सकता है, मेल एजेंट के द्वारा जो ट्रांजिट बैग या पारवन थैले बंद किए जाते हैं उनको वो दोबारा से खोल सकता है। क्यों दोबारा से खोल सकता है? फॉर द कलेक्शन और डिलीशन ऑफ बैग्स इंक्लूडिंग इन द ट्रांजिट बैग। तो मेल एजेंट ने जो ट्रांजिट बैग के अंदर थैले रखे हैं उनमें से कोई थैला निकालना है या उनमें कोई थैला ऐड करना है, मतलब एक्स्ट्रा थैला उसमें कोई डालना है, तो इस चीज़ के लिए ट्रांजिट बैग जो मेल एजेंट के द्वारा बंद किया जाएगा उसे हेड मेल एजेंट के द्वारा खोला जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने पढ़ लेना है एक बार।
ही विल मेक अवेलेबल मोर एम्प्टी बैग्स इफ नीडेड बाय अ मेल एजेंट फॉर क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग। अगर पार 1 थैले को बंद करने के लिए मेल एजेंट को एक्स्ट्रा खाली थैलों की आवश्यकता है तो हेड मेल एजेंट वो थैले भी उपलब्ध करवाएगा। ही विल एंश्योर टाइमली क्लोजिंग ऑफ दी सेट को समय पर बंद करना वो सुनिश्चित करेगा एंड सबमिट नेसेसरी नोट और रिपोर्ट टू दी SSRM, SRM, HRO और SRO। उसके बाद SSRM के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर या सब रिकॉर्ड ऑफिसर को जो भी नोट या रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है समय पर वो प्रस्तुत करेगा। इन केस ऑफ नॉन अराइवल और नॉन डिस्पैच ऑफ रेगुलर ट्रांसपोर्ट, जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट है वो अगर नहीं आता है या वो प्रेषित नहीं कर पाते हैं, ही विल रीएलोकेटेड द रिसिप्ट और डिस्पैच, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राप्ति या डिस्पैच का पुनः आवंटन कर सकते हैं। उसके बाद है मेल एजेंट की क्या क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। ही विल वर्क इन दी पोजीशन अलॉटेड बाई दी हेड मेल एजेंट एज पर दी मेल एजेंसी एलोकेशन। वह मेल एजेंसी आवंटन के अनुसार हेड मेल एजेंट द्वारा आवंटित पद पर काम करेगा। जैसे हमने हेड मेल एजेंट के लिए क्या कि वो क्या करता है, जो भी अवेलेबल मेल एजेंट होते हैं उनके अनुसार मेल एजेंसीज को एलोकेट करता है। तो यहीं पे वही चीज़ बताएगी कि हेड मेल एजेंट ने जो भी मेल एजेंसी एलोकेशन उसको दी है कि आपने इस जगह पे काम करना है, उसी जगह पे उसे काम करना होता है। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सीक्रेसी ऑफ हिज ओन पासवर्ड, अपने पासवर्ड की सुरक्षा और उसकी जो भी मेंटेनेंस है, रख रखाव है, उसके लिए जिम्मेदार रहेगा, उसको गोपनीय रखेगा, सीक्रेसी के लिए जिम्मेदार रहेगा। ही विल रिसीव दी बैग्स फ्रॉम दी ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद उसके द्वारा जो भी प्राप्त ट्रांजिट बैग होते हैं उनको वो खोलेगा। ही विल प्रिपेयर ट्रांजिट बैग्स एलोकेटेड फ्रॉम दी बैग्स रिसीव्ड बाय हिम। उसके बाद उसको जो भी थैले दिए जाते हैं कि आपने ये ट्रांजिट बैग बनाने हैं, तो बाकी मेल एजेंटों से प्राप्त करेगा या डायरेक्टली उसे जो भी थैले प्राप्त होते हैं उनसे वो क्या करेगा, ट्रांजिट बैग को बनाएगा, टीवी बैग्स को बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है ही विल यूज द लूज के डे ऑप्शन टू कंप्लीट द वर्क इन द ऑफ द डे। दिन का काम जो है पूरा करने के लिए वो लूज डे ऑप्शन का यूज करता है। He will generate all the mandatory reports prescribed under reports column and hand over the mail agency summary to head mail agent along with the due bags, note dispatched and bags received but not dispatch list। तो रिपोर्ट कॉलम के तहत जो भी निर्धारित सभी रिपोर्टें होती हैं उनको तैयार करेगा और उसके बाद हेड मेल एजेंट को जो मेल एजेंसी समरी है वो सौंप देगा। ड्यू बैग्स जो आपने प्रेषित नहीं किए हैं या फिर जो ड्यू मेल बैग आपको प्राप्त हुए लेकिन मेल लिस्ट उनकी या डिस्पैच लिस्ट उनकी प्राप्त नहीं है, वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, हेड मेल एजेंट को सौंप देंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, इसमें आपका एक तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस वाला हमारा खत्म हो जाता है, पार्सल डिपार्टमेंट, और साथ में चैप्टर नंबर 4 ट्रांजिट सेक्शन एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस के बारे में भी खत्म हो जाता है। एक बार अच्छे से इसको आपने पढ़ लेना है, समझ लेना है। कोई भी डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।